हेलो एंड वेलकम बैक टू 12th मैन शो। आज हम एक स्पेशल सेगमेंट कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देंगे हर एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैचेस के प्लेयर्स को, जिसमें वन बाय वन जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको एक एक बार हम कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद बेन स्टोक्स। एंड बेन स्टोक्स के बारे में ये पूरा एपिसोड बेन स्टोक्स के ऊपर रहेगा। सो वन बाय वन हम कवर करेंगे एंड ओवर टू यू साहिल। So this video will be dedicated to Ben Stokes, who's not just a cricketer; he's a phenomenon, and he's from a rare breed of players who won't be judged by stats or numbers, but he has unreal impact on the game, and you'll never see him stat padding. And he'll come and break crucial partnerships in crunch situations, which we have seen from time to time, again and again. He keeps doing that, cunning angles, attacking on the weaknesses of batters, and producing wickets. These are some of his habits. And he'll score in the toughest of situations, in the toughest of scenarios, and play blinders. And Ben Stokes is a cricketer who is full of energy and has a never give up attitude. And for that, you got to love him for sure. And in a world where everyone's running behind T20 cricket, he's putting his body on the line match by match, especially for red ball cricket. And that shows what great of an ambassador he is of the game. And last but not the least, a fully fit Ben Stokes is special, very special. And a fully fit Ben Stokes is equal to two players. Over to you, Shivam. सो बेन स्टोक्स ने हमने देखा कि कल ही उसने 7,000 रन स्कोर कर दिया है विथ नॉट ओनली विद द बैट, विद द बॉल ही प्रोड्यूस विकेट्स ऑफ 225, अराउंड 200 प्लस विकेट्स। कैचेस भी उसने 113 लिए और अभी तक मैं आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसके मोस्ट सिक्सेस भी है टेस्ट क्रिकेट सर्किट में। सो ही इज बीन अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट एम्बेसडर ऑलमोस्ट फॉर दिस फॉर्मेट। ट्रू वॉरियर 7,000। स्पिरिट यार। जस्ट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे. सो हम्म I had the privilege of watching him play yesterday live at the Emirates Old Trafford Stadium, and हम्म मैंने उसको लाइव उसकी सेंचुरी देखी. व्हाट अ मोमेंट यार, स्टैंडिंग ओवेशन, उसका ऑरा फील हो रहा था. एंड करेक्ट। सबसे बेस्ट मेरे को, बहुत लोग कल स्पेशली जो इंग्लिश फैंस थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि कल वो बॉलिंग करने क्यों नहीं आया पूरा दिन. उसका एक रीजन था, मैंने खुद देखा जब वो फील्डिंग कर रहा था, वो उसका हैमस्ट्रिंग का इशू था. वो हम्म थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, उसका इशू था. बट डिस्पाइट दैट, फील्ड पे आना फील्डिंग के लिए वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसको खुद रियलाइज होता है ना कि उसकी कितनी जरूरत है टीम को. वो कैप्टन हम्म है, वो ऑलराउंडर है, सब कुछ संभालना है उसे. आता है 10-10 ओवर के लंबे लंबे स्पेल्स डालता है, कभी कुछ नहीं. कल सीरियसली एक जेन्युइन रीजन था. बहुत बड़ा रिस्क हो जाता अगर वो कल अगर बॉलिंग डालने आता और कोई लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाती, तो वो सेफ कॉल था. और आज उसने क्या किया हमने देख लिया, आते ही केएल राहुल को आउट कर दिया. तो करेक्ट। अच्छा कॉल था. कल के दिन उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया. ओवरनाइट उसने वो पेन किलर्स और जो भी वो लेके आया हाँ। होगा, आते ही इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया. तो मतलब मैजिकल प्लेयर यार. और हम्म। ये नंबर्स जैसे तूने मेंशन किए, विद द बैट विद द बॉल, क्लच क्लच प्लेयर, कितनी बार करेक्ट। कर चुका है. मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप ले ले, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, है ना. टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से लीड कर रहा है, वो हम्म बैसबॉल वाला, हाँ मतलब बहुत काफी बार हम बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि कभी कभी कैसा वो रिजल्ट्स फेवर में नहीं जाते ना, इतना रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट है. बट हाँ, मोर ऑफन देन नॉट सक्सेस तो मिला ही है उनको. और ही इज हियर टू स्टे. मतलब बीच में काफी उसके डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए बीच में. वो
डिप्रेशन के थ्रू भी जा रहा था, उसने ब्रेक लिया था क्रिकेट से, काफी कुछ हुआ। वो 2019 स्ट्रीट फाइट वाला हाँ इंसिडेंट हाँ। आउटसाइड द बार, उसने सब देखा है। तो फ्रॉम जीरो टू हीरो बना है, वो खुद ने बना है और खुद ने वो किया भी है। तुझे जीरो प्लग इन करना जीरो पड़ेगा। वाला स्पेशली यार, मैंने इतने सारे एडिट्स देखे। 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जस्ट हाँ। इमेजिन, तू खुद को इमेजिन कर, तू स्टोक्स की जगह है, वर्ल्ड कप फाइनल में तू लास्ट ओवर डाल रहा है, तेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, सामने वाला तेरे को सबसे क्रूशल ओवर पूरे वर्ल्ड कप का, हम्म फाइनल ओवर, फाइनल में, और तू 4 छक्के अगर कोई तुझे मार दे, तुझे कितने दिन हम्म। तक नींद नहीं आएगी? जस्ट इमेजिन भाई, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, पूरा कंट्री का पूरा बर्डन तेरे ऊपर है, वो गिल्ट, मतलब टू 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 टफ टू हैंडल यार। तू नींद क्या बोल रहा है, मेरा करियर खत्म हो गया था। वो एक मैच ने मेरा डिसाइड कर दिया था, आई वोंट बी द पार्ट ऑफ द क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लिए। मुझे तो ऐसा लगा था भाई, उसके बाद जो उसने रिडेम्पशन अपना लाया और एकदम ही एमवीपी, मतलब आईपीएल के मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नेक्स्ट 2016 में ये हुआ था इंसिडेंट जो उसके साथ 4 सिक्सेस फाइनल में खाया। एंड सेम ईयर में उसको ऑक्शन में पिक किया, 2017 के ऑक्शन में, पुणे सुपर जायंट ने। एंड वो हम्म। सीजन का वो एमवीपी था। इवन हमने वो एक नॉक भी देखा था, तू तू भी देखा रहेगा, वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात लायंस था, जिसमें उसने एक 100 मारा था और वो मैच हाँ, उसने लेके गया था। उस टाइम पे गुजरात लायंस एकदम बोलते ना, एकदम सॉलिड टीम थे यार, वो डिफीट ही नहीं कर रही थी, होम हो या अवे हो, डोमिनेट कर रही थी। वो मोमेंट पे एमएस के साथ पार्टनरशिप एंड देन 100 स्कोर करना कमेंडेबल था। वो भी वो भी पुणे क्या में था। टीम थी यार। हाँ, पुणे की क्या टीम थी भाई, स्टीव स्मिथ, एमएस धोनी, बेन स्टोक्स, तीनों एक ही टीम में, तीनों कैप्टनसी मटेरियल, एकदम तीनों साथ में खेल रहे हैं। हाँ तो ऐसा, जब वो स्क्वाड पिक हुई थी, तब ऐसा बहुत ही वियर्ड लग रहा था कि साला स्मिथ और धोनी एक साथ खेल रहे हैं, ऊपर से स्टोक्स भी है, ये तीनों एक हम्म टीम में। मतलब ऐसा थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ये लोग का ऐसा थोड़ा कैसा, तीनों लीडरशिप रोल के लिए है हाँ ना। मतलब तीनों लेजेंड्स, मतलब बेन स्टोक्स तभी बना नहीं था, स्टीव स्मिथ ऑलमोस्ट बन चुका था भाई, टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ कर चुका था वो, ओडीआई में भी। बेन स्टोक्स भी ऑन द राइट, बेन स्टोक्स का तो तब किसी को आइडिया ही नहीं था कि फ्यूचर में जाके ये ऐसा बीस्ट बनेगा। हाँ करेक्ट। बट हाँ यार, वो बट भी क्या टीम फाइनल तक गई थी। बट वो उसके ग्लिम्सेस अपने को दिख गए थे यार, एक प्रॉपर ग्लिम्सेस है ऑलराउंडर उसने शोकेस वो, करना स्टार्ट किया। फाइटिंग स्पिरिट। द बिगेस्ट हाँ। थिंग इज, उस T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद टीम में कमबैक करना, वही सबसे बड़ी बात है यार। नहीं तो हमने कितने सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स खेल जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाता है तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते अर्ली हम्म। सक्सेस और अर्ली फेम को, और फिर उनका करियर डाउनहिल ही जाता है। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो इतना, मतलब रॉक बॉटम हिट करने के बाद ऐसा कमबैक करे। हम्म। मतलब वर्ल्ड कप फाइनल यार, अपने कंट्री के लिए वो हार जाना, और पूरा मतलब गिल्ट, मतलब वो तो मैं, उसके बाद यार, हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स। एंड अगेन, बेन स्टोक्स इज द फोर्थ English player to score a century and fifer in the same test. ऑल्सो वो भी एक है, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बना चुका है। लाइक यू कैन सी, जैक कैलिस के स्टैट्स है 13,000 रन्स, 292 विकेट्स। फिर उसके बाद आते हैं सर गैरी सोबर्स, हम्म। 8,032 रन्स, 235 विकेट्स। और फिर आते हैं सर बेन स्टोक्स, मतलब अभी सर का टाइटल तो अभी तक मिला नहीं है, बट दे देना चाहिए। हाँ 7,000 रन्स। करेक्ट करेक्ट। ये तो है, मैं एग्री करता हूँ भाई, सूनर और लेटर इसको भी टैग मिल जाएगा, जैसे एलिस्टर कुक को टैग मिल गया है, मेरे को लगता है इसको भी दे देंगे, एज अ लेजेंड तो दे ही दिया ऑलमोस्ट इसी इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ने, बट स्टिल
इसको वो टैग का वो बोलते ना है भाई, वो वैल्यू उसको मिलना चाहिए। और नॉट ओनली यही, बट उसने अपने करियर में हाफ द टाइम बॉलिंग नहीं किया है, जितना जैक हम्म। कैलिस एंड सर गैरी सोबर्स ने किया है। आई कांट से कि वो जैक कैलिस तक तो बीट नहीं कर पाएगा, कि अभी उसका एज भी हो गया, अराउंड 34-35 के नियर बाय आ गया है, मोस्ट हाँ, प्रोबेबली इट्स ही टू वुड। फार यार। जैक हाँ तो कैलिस वो का तो भाई कितना और 6000 रन बनाओ, और इट्स टू फार। और आई थिंक ये हिस्ट्री में यही तीन प्लेयर्स हैं जिनके 7000 प्लस रन्स और 200 प्लस विकेट टेस्ट में। आई थिंक ओनली ये एक्सक्लूसिव मतलब एग्जॉस्टिव हाँ लिस्ट है। अ, करेक्ट, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में, अरे फास्ट यार बॉलिंग मतलब इमेजिन ऑलराउंडर। करो यार, वर्कलोड वो सब। ये पहले ये हाँ सब करेक्ट। टेंट्रम्स टेंट्रम्स होते नहीं थे ना, वर्कलोड मैनेजमेंट। ये तो टर्म मेरे को लगता है कुछ साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था। ये खेले जाते लॉकडाउन थे, किड्स। खेले जाते थे। हाँ, वो 2020 ऑनवर्ड्स है ना, कैसा हो गया वो एक साल है ना, बहुत ज्यादा आराम हो गया ना प्लेयर्स को, तो फिर उनका पता नहीं क्या हो गया। बॉडी मैकेनिक्स चेंज हो गया थोड़ा सा ऐसा, कुछ तो हुआ रे। उससे पहले तो क्या टेस्ट क्रिकेट कितना होता था रे। ये जो अपने गांगुली एरा, ये वो वहां के जो, तब तो T20 नहीं था, बट टेस्ट इतना खेलते थे वो लोग, इतना खेलते थे। 4-4 5-5 दिन लगातार खेलते रहते थे, और सब अवेलेबल रहते थे हमेशा। फास्ट बॉलिंग सभी ऑलराउंडर्स कितने थे अभी, अभी कितने लिमिटेड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है रे ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत कम, हैंडफुल है अभी तो, ऐसे मतलब हम लोग गिन सकते हैं। पहले तो गिनने के लिए फिंगर्स कम पड़ते थे, अब तो हम गिन सकते हैं भाई, और कितने कौन खेल रहा है, किसने प्रायोरिटाइज किया अपना ये फॉर्मेट को, कोई ओडीआई को फॉर्मेट को ये कर दिया, कोई टी20 के लिए खेल रहा है। ये सब पहले के लोग सब अच्छे थे यार, मतलब वो गांगुली दादा का एरा, तेंदुलकर का एरा, कपिल देव एरा, वो जो उस टाइम पे जितने भी थे ना, सब मस्त थे यार। सब डोमेस्टिक भी खेलने का, रणजी मतलब रणजी विंजी सब कुछ खेलने का, ओडीआई क्रिकेट भी खेलने का, टेस्ट भी खेलने का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे बॉडी उनके अपने को लगता भी नहीं था, मतलब उन लोग इतना फिट थे। ऐसा अपन मतलब ऐसा अभी के जो फिजिक्स हम लोग को जो स्टैंडर्ड्स इन लोग ने बार सेट करके रखा है, वैसे उनका बॉडी फिजिक्स नहीं था। उन लोग का ऐसा बॉडी बना था कि उन लोग 5 दिन 6 दिन 7 दिन तो वो खड़े रहने को तो खड़े रह सकते। कोई ऐसा हम्म। जाता नहीं था, मैं कभी देखा नहीं था कोई ऑन फील्ड इंजरी लेके स्ट्रेचर पे जा रहा है। हार्डली, अगर वो ज्यादा ही कुछ हो गया तब वो होता है जाते, नहीं तो ऐसा बहुत निकल से सब कम थे। ये तो अभी लोगों का हो गया है, नहीं तो ये पहले ऐसा नहीं था। हम्म। और उसमें सेम गोज विद, मतलब अभी बेन स्टोक्स का भी वैसे ही है, वही उसने एकदम ही इंग्लैंड क्रिकेट के लिए अपना पूरा दे जान कुछ दे दिया एक ही फॉर्मेट के लिए, रिटायरमेंट ले लिए बाकी दो फॉर्मेट से, और फिर वो वही है कि अच्छे से मतलब उसको अपने टीम के लिए वो कमिट करता है 100%, भले कैप्टन हो या ना हो। वन जो रूट ने भी हम्म। उसके लिए ये बिफोर दिस सीरीज उसने एक कमेंट किया था कि अ, जो जो बेन स्टोक्स मेरे वाइस कैप्टन, मतलब मेरे कैप्टनसी टाइम पे वाइस कैप्टन था, उस टाइम पे उसने जितना हेल्प किया था मुझे, आज मैं उसको वही उसको वापस देना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ। तो मतलब एक तू बना लिया है ना, नाम बना लिया। मुझे उसका एक और नॉक वो भी याद है, तुझे याद है क्या, अपन आई गेस 8 स्टैंडर्ड के इसमें रहेंगे, तो वो एशेस था 2013 का, एक एशेस था देख, जिधर खड्डा हो गया था, तो हाँ जिधर बॉल हाँ, एकदम याद है। ही ऐसे जाती ना, वहां पे बेन स्टोक्स ने कुछ 50 बनाया था। तब वो नया नया आया था, तब इतना उसने नेम और फेम बना नहीं था। तो उसने वो नॉक किया एंडरसन के साथ, मुझे लगा यार वो बॉल ही काफी मिचेल जॉनसन का वो फायर इस पे मजा आता वो देखने को। तो हम्म। आके उसने 50 स्कोर किया था, अभी पता चला था कि ये अरे इमर्जिंग क्रिकेटर मिल गया, इमर्जिंग प्लेयर। हाँ, तेरा थोड़ा सा बीच में ना कनेक्शन ये हो रहा है। रुक जा थोड़ा। हाँ, बोल कुछ बोल। हेलो। हाँ, थोड़ा बीच में ना ऐसा एको वगैरह हो रहा था, लैग हो रहा था। अ, हम्म। चलेगा, अभी अभी आ रहा है क्लियर। तो अगेन, कैप्टन्स विद 105 विकेट हॉल इन द सेम टेस्ट, ये लिस्ट है। बेन स्टोक्स, इमरान खान, मुश्ताक मोहम्मद,
गैरी सॉबर्स एंड डेनिस एटकिंसन। तो यही 5 प्लेयर्स है, उस लिस्ट में भी बेन स्टोक्स है। और उन्होंने ये रिकॉर्ड बेन स्टोक्स ने इसी मैच में किया है जो करंटली इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हो रहा है एट ओल्ड ट्रैफर्ड। हम्म। फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट हॉल लिया एंड देन सेकंड इनिंग्स में आके सेंचुरी भी मार दी एट द मोस्ट क्रूशियल टाइम। एंड बाकी भाई इमेजिन कर, इतने एलीट लिस्ट में होना यही सबसे बड़ी बात है ना। तू बाकी के नाम देखना उधर, गैरी सोबर्स, इमरान खान, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ना मुश्ताक मोहम्मद उस लिस्ट में। करंट एरा का तो और कोई है ही नहीं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। कोई नहीं। यही वो है। ईयर का गैप भी देखना, 42 इयर्स। 42 इयर्स अरे के बाद किसी ने वो रजिस्टर किया। 21st सेंचुरी में यही तो है। बाकी सारे हाँ। 20th सेंचुरी वाले हैं, सब 1900s वाले हैं सब। और ऊपर से मेरे को लगता है ये लिस्ट बहुत लंबा जाने वाला, बेन स्टोक का नाम उसके बाद मतलब काफी टाइम लगेगा। क्योंकि हम लोग मोस्टली देख रहे हैं ना, सब कंट्रीज में बॉलर्स को कैप्टेंसी कम दे रहे, या तो बॉलर है या तो बैटर है ना, ऑलराउंडर कोई इतना है नहीं कैप्टेंसी के लिए। तो आई गेस ये बेन स्टोक का नेम विल मतलब बहुत टाइम तक रहेगा। इन इसका नाम के बाद कोई ऐड होना, एडिशन भी होना, जो 42 इयर्स का जो इतना गैप हो, मेरे को तो लगता है लंबा जाएगा। उसके बाद कोई हम्म। एडिशन भी होएगा नेम का, तो बहुत लंबा जाएगा। बट सही में यार, ऐसे एलाइट क्लब में आना यार बहुत मस्त लगता है। सिर्फ नेम ही हम्म, चाहिए यार, भले अपन उसमें एक एडिशन कर देना अपना कंट्रीब्यूशन। एक मतलब ना मोमेंट हो जाता है यार, बन जाता है, याद रहेगा लाइफ टाइम, याद रहेगा। रिटायर होने के बाद भी बच्चे बोलेंगे, बच्चे देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे, हाँ कुछ तो किया है भाई। बेन स्टोक्स यार एग्जैक्टली सही में। यार। एक तो इस एरा में टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनना, ऊपर से हाँ। कैप्टेंसी भी करना, ऊपर से ऐसा फीट अचीव करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओवर टू यू शिवम। हाँ, ये भी लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो कल से मतलब बेन स्टोक्स ने कल जो वो नॉक खेला है ना, तब से उसने बहुत सारे स्टैट्स बोलते हैं ना अपने साइड में कर दिए, वो रिकॉर्ड में ऐड हो गए। किसी में अपना उसने ये कर दिया। ये तो 10+ सेंचुरी एंड 5+ विकेट हॉल में भी उसने एडिशन कर लिया, अपना नेम उसमें डाल दिया। ऑलमोस्ट उसने कुछ 13 सेंचुरी या 14 सेंचुरी कल स्कोर किया अगेंस्ट मतलब इंडिया, मतलब यही कल के सेकंड अगेंस्ट इंडिया था। और हम्म। 5+ विकेट फर्स्ट इनिंग्स में वो, मुझे लगता है ना वो, हम मतलब उसको एज एन कंटेंडर देख सकते हैं एमओएस के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए। ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी चल रहा है ना, आई गेस वो कंटेंडर है। वो अगर कमेंट्री पैनल एंड मैच रेफरीज के पैनल वो डिसाइड करते हैं ना, तो मुझे लग रहा है वो ये है। ये हाँ मतलब देख, अगर इंग्लैंड सीरीज जीत जाती है तो फिर क्लियरली बेन स्टोक्स को ही जाना चाहिए। अगर ड्रॉ हाँ। हो गया या फिर हाँ मतलब यहाँ से जीतना तो मुश्किल है इंडिया सीरीज, सीरीज ड्रॉ वगैरह हो गई, फिर बाकी कंटेंडर जैसे अभी जस्ट विद मतलब बैटिंग की बात की तो शुभमन गिल है ऑफ कोर्स, उसके 700 प्लस हाँ। रन हो गए इस सीरीज में। ऋषभ पंत है। बट ये सबसे इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, हम्म। इम्पैक्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स अगर उसकी बात की जाए, अगर वो पैरामीटर हो किसी को नॉमिनेट करने का फॉर द मैन ऑफ द सीरीज, तो फिर यही है, और कोई है ही नहीं कंटेंडर। अपने अपने इंडिया से तो कोई है नहीं इस सीरीज में मोस्टली ऑलराउंडर तो वैसे। नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। रविंद्र जडेजा को तू ले ले कंटेंडर में, मतलब आएंगे तो रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, तो जैसा यू लाइकली सेड मतलब वैसे जडेजा है, जो। जडेजा इज अ स्ट्रॉन्ग वन, बैट के साथ तो बहुत हाँ। अच्छा, बट स्टिल ही इज नॉट क्लोज टू बेन बेन स्टोक्स। बेन यार बेन स्टोक्स के स्टोक्स ने विकेट टैली क्या के, किया है, हाँ। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें उसका जीरो इम्पैक्ट था। पहले 3 मैच विद द बैट वो नहीं चला, बट विद द बॉल ही वाज द बेस्ट बॉलर पहले तीनों मैचेस में। वही आके ब्रेक थ्रू लेगा, तो कम से कम 2-3 विकेट लेके जाएगा, है ना, वही सब संभाल रहा था। अभी फोर्थ मैच में आके 5 विकेट हॉल भी, बॉल के साथ तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उसने, बैट के साथ अब जाके क्लिक हुआ, बट स्टिल एट द मोस्ट क्रूशियल टाइम। सो ओवरऑल
कैप्टेंसी और अल्टीमेटली यार मतलब पोजीशन देखना टीम का 2-1 लीड कर रहे हैं वो लोग, दैट्स व्हाट मैटर्स। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम परफॉर्मेंस मैटर करता है और वो लीड कर रहा है तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। और मुझे एक प्लग करना था यार, बेन स्टोक्स नॉट ओनली हम कंपेयर करेंगे हमारे साइड से रविंद्र जडेजा को एज अ कंटेंडर, बट रविंद्र जडेजा विथ बॉल, मतलब ज्यादा स्पिनर्स के लिए कुछ रहता नहीं है, but वो बेन स्टोक्स बैटिंग से नहीं कर रहा था तो बॉलिंग से डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो कोई तो कोई एक इम्पैक्ट छोड़ रहा था, या तो फील्डिंग या तो बॉलिंग, बैट से नहीं कर तो किधर तो इम्पैक्ट छोड़ा। ऐसा नहीं था कि एकदम ही डल बोलते ना, मैं बैटिंग से नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या हो गया, बॉलिंग से करता हूँ, मतलब एकदम ऐसा डल नहीं बैठते जैसे मतलब हमने लॉर्ड शार्दुल को देखा था फर्स्ट मैच में, ड्यूरिंग फर्स्ट मैच जिसका उसका utilize- शिवम को फिर से ज्वाइन करना होगा मीटिंग, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। जस्ट अ मिनट। हाँ मैं जैसे बोल रहा था लॉर्ड शार्दुल का, मतलब एकदम ही कंप्लीटली डल हो गया था, वैसे ही ये डल नहीं हुआ था भाई, वो उसका वो अपना प्रेजेंस शो कर रहा था ग्राउंड पे, किधर तो किधर कर रहा था कोई भी डिपार्टमेंट में, तो वो है। हम्म। और एग्जैक्टली। ये वैसे ही बेन स्टोक्स 5 एंड सेंचुरी एज अ फर्स्ट एवर इंग्लैंड कैप्टन, भाई ये तो बोल सकते हैं भाई, इसमें ये बहुत तो बड़े हाँ, ये बहुत इसमें बड़ा। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे इस कंटेंडर हम्म। में, जो एक जो रूट था स्पेशली, वो भी ऑलराउंडर टाइप ही भाई, स्पिन में आके 5 विकेट लेके जाता है इंडिया के अगेंस्ट, हमने देखा भी है लास्ट सीरीज में जो होम सीरीज में हुआ था। एंड देन इसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भी आई गेस कैप्टेंसी किया था बीच में। देन और कौन थे बड़े बड़े प्लेयर्स ने किया है यार, इयन बॉथम ने किया है, मतलब बहुत ग्रेट्स ने किया है इंग्लैंड क्रिकेट को सर्व एज अ कैप्टन, बट वो कोई ये फीट अचीव नहीं कर पाया जो आज बेन स्टोक्स ने अचीव किया है। भाई मजा आ गया देख के ये, मैनचेस्टर एक्चुअली उसको प्यारा भी है रे, मैंने एक स्टैट्स देखा था बिफोर दिस मैच कि उसको मैनचेस्टर पे खेलना इज लाइक 8 मैचेस खेले कुछ, एंड 469 या 569 आई गेस, मैं अगर फिगर्स में इधर उधर होऊंगा, बट ये इतना उसने स्कोर किया है, एंड विद द बॉल भी उसका अच्छा कुछ है, मतलब तो मैनचेस्टर इज लाइक उसका फेवरेट विकेट है, तो हाँ। ये भाई मजा आ गया था देख के, कल कल तो भाई कंप्लीटली मजा आ रहा था देख के, डोमिनेशन हो रहा था इंग्लैंड के इधर से, जो रूट का 150 देखने को भी मजा आया और इसका भी 100 जो देखने को आया था, मजा आ गया था। हमारे प्लेयर्स वरना ओवर स्लेज कर रहे थे फालतू का, मुझे तो कल समझ नहीं आ रहा था, उसके एक दिन पहले भी वो स्लेज कर रहे थे, कुछ मतलब नहीं हो रहा था भाई, उन लोग वही बैशिंग क्रिकेट चालू था इनका, इन लोग बस माउथ से कर रहे थे, इन लोग बैट से करते ही जा रहे थे, कोई अरे एक आंसर नहीं था। तो ये हुआ क्या पता है क्या, एक तो मुझे समझ नहीं आया कि हाँ मतलब ये स्लेजिंग वाला स्टार्ट हुआ था एजबैस्टन में हम्म। या लॉर्ड्स में कहीं पे, तो जब वो लॉर्ड्स में हुआ ना, वो जैक क्रॉली और हाँ शुभमन गिल ग्रो वाला। सम बॉल, हाँ ग्रो सम बॉल वाला। समाओ ना, ये क्या कहे, ये लक कहे या क्या, जब भी हम रिप्लाई बैक करते हैं ना, जब भी हमारे इंडियन प्लेयर्स, वो कभी भी हमारे फेवर में जाता नहीं है रे, उसके बाद है ना सब बैकफायर ही होने लगता है। मतलब क्या पता हमें स्लेजिंग सूट नहीं करता है, क्या है, कुछ तो है, मतलब जब भी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं उनको उनके स्लेजिंग का रिप्लाई करने, उसके बाद पता नहीं यार वो ओपोनेंट वाले हमको धोने लग जाते हैं, कुछ तो है, कुछ तो है भाई। मतलब समहाउ ना, मतलब ट्रेडिशनली देखा जाए जब से इंडियन क्रिकेट शुरू है, हम लोग जब हम लोग चुपचाप अपने गेम पे फोकस करते हैं और परफॉर्मेंस से रिप्लाई करते हैं ना, तभी सब सही चलता है। हाँ हाँ हाँ, जब हम करेक्ट जब एग्री। हम कैरीड अवे हो जाते हैं इमोशंस में, ये वो, तू देख ले कभी as per- वो याद होगा तेरे को, विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो का जो हाँ एच वेस्ट 2022 एंड वाला, 22 का। वो किया,
थोड़ा सा उंगली किया अपना, कोहली थोड़ा ट्राई हम्म। कर रहा था टू गेट अंडर हिज स्किन, उसके बाद उसने उस मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मार दी और भाई जीत गए यार। वो चांस था हमको वो वाला सीरीज जीतने का, वो लोग ने हाँ टू हाँ। वन लीड कर रहे थे हम, वो लोग लास्ट मैच जीत गए, ड्रॉ हो गए। तो करेक्ट मतलब करेक्ट। कुछ तो है यार, ये क्या है, कर्स है, जिंक्स है, क्या है। स्लेजिंग कभी हमारे फेवर में जाता है नहीं। ये सिर्फ ये हम्म। ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर्स का स्टाइल है, उन्हीं को सूट करता है और उनको आता है अच्छे से। फॉर अस, हाँ उनको आता है। मतलब हम लोग का पता है स्लेजिंग क्या होता है, हम लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं भाई, हमारे प्लेयर मतलब वो उसको स्लेजिंग थोड़ी बोलते हो। ये लोग का कैसा है, ऐसा थोड़ा स्लाई कनिंग होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसा टॉन्ट मारेंगे, ऐसा थोड़ा सा आके टीज पोक प्लेफुल रहता है यार, करेंगे। वो टीज करने का, प्ले करने का, हाँ माइंड के अरे वो साथ खेलने का। मार्नस मार्नस लैबुशेन वो सब आके वो लोग का क्या स्लेजिंग रहता है, वो उधर वो अ, इसके ऊपर स्लिप्स पे रहेगा या फिर जो भी है अपना जो भी क्लोज फील्डिंग पोजीशंस है जहाँ पे भी रहेगा, मानस लाबुशेन खड़ा रहता है वहां पे और पूछता है, एक एक याद है मेरे को, शुभमन गिल को पूछा था व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, ये सब है, मतलब ऐसा कुछ भी इरिटेट करने का रहता है उनको, नॉन हाँ स्टॉप वो। बात करते रहेंगे। और स्लेज मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इंसल्टिंग ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ वो तो है। वही है ना, वो उसने मतलब ये एक बोलते हैं ना, हैशटैग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू मेंस ईगो। तो वो वाला जो है ना, उसने बेन स्टोक्स ने ले लिया दिल पे कि भाई अभी तो ग्रो सम बॉल्स ये सब है ना, अब हम दिखाते हैं। वो हम्म उसने ईगो पे तो कंप्लीटली लिया है यार, वो तो लॉर्ड टेस्ट से ही लिया था। हमने देखा था हम्म ना वो कितना 19 ओवर्स कंप्लीटली कंटिन्यूअसली बॉलिंग कर रहा था, क्या स्पेल कर रहा था वो, कभी इतना उसने लॉन्ग स्पेल किया ही नहीं था अपने इतने करियर में, इतने टाइम के जो करियर अब प्लेइंग करियर है उसमें इतना कभी किया ही नहीं था। वो शोकेस होता है भाई। हम्म Correct, correct, correct. And Ben Stokes becomes the 11th English player to score 11,000 international runs. उसमें से कांग्रेचुलेशन। ये हाँ 7,000 टेस्ट रन्स है। और अ, मतलब यार अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी 10,000 क्या लगता है, 10,000 टेस्ट रन्स कर पाएगा अभी, और 3,000 चाहिए। टेन तीन थाउजेंड 10,000 तो कर सकता है यार, मतलब अभी इसने तो प्रायोरिटाइज इसी को कर दिया ना, यही तो उसका होल एंड सोल एक ही है फॉर्मेट। एंड बट ये अब। बट वो क्या प्रॉब्लम ये है कि वो देख, एक तो वो नंबर 5 6 पे आता है, ऑलराउंडर है, ऊपर से ऑलरेडी उसकी एज 35 है ना। 34 35 के अराउंड है। हाँ बट मतलब वो ऐसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, थोड़ा टाइम भी कम है, बट हाँ ऊपर से ये बात तो है। थोड़ा सा इंजरी कंसर्न्स ना अभी थोड़ा होने लग गया है, क्योंकि कितना भी ठीक है यार, वो वॉरियर है, वो पुश करता है कुछ, बट थोड़ा इसलिए ये सब हो रहा है रे कि अ, वो एक है कंसर्न है, क्योंकि मैंने कल खुद लाइव देखा ना फील्डिंग करते वक्त, वो क्यों नहीं कर पाया बॉलिंग, क्योंकि वो मैंने देखा वो कवर्स पे खड़ा था, और जब भी बॉल जा रही थी ना, वो लिटरली मतलब ठीक से जॉग भी नहीं कर पा रहा था, वो थोड़ा अल्टीमेटली देख, ह्यूमन बॉडी पे ना हर एक का एक कुछ होता है, लिमिट होता है जितना वो सस्टेन कर सकते हैं। हम्म एक हम्म, हम्म। पॉइंट आता है उसके बाद हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है वो, अगर उसको और प्रोलॉन्ग करना है थोड़ा सा है ना, हाँ मेरे को लग रहा है अभी अपकमिंग मैचेस में वो बॉलिंग कम ही करेगा अभी थोड़ा, मतलब इतना लंबा स्पेल्स उसने थोड़ा पुश किया पहले 2 3 मैच में, बट हाँ वो हाँ ऐसा हाँ। रिपीटेडली कर नहीं पाएगा। देख अभी जैसे एशेज आने वाला है दिसंबर में, ये वो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर मैच में वो ऐसा 10 10 ओवर का स्पेल डाल रहा है, वो बीच बीच में उसको थोड़ा, क्योंकि उसको पता है ना उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ऐसा हाँ एकदम ही इंजर्ड होके बैठ गया, बैटिंग भी नहीं कर पाया, तो फिर तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो वो उसको एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब बॉलिंग इतना भी ज्यादा खुद को पुश मत कर कि हम्म। उल्टा, हाँ बॉलिंग में तो जरूरत है, बैटिंग में मेरे को फील होता है उसकी ज्यादा जरूरत है टीम को, बैटिंग में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एग्री हो भाई, और जरूरत से ज्यादा भाई उसका प्रेजेंस एक फर्क पड़ता है। एक बोलते हैं ना, प्रेजेंट। एक प्लेयर प्लेयर रहने का, जैसे हम लोग अभी किंग कोहली रोको का हम लोग सोचते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी हम लोग बोलते हैं ना, बस उन लोग खड़े रहते हैं ना, तो इतना जो ये इंग्लिश प्लेयर जो अपने ऊपर एकदम चढ़ के आ रहा है ना, जैसे बेन स्टोक्स को देख ले,
लास्ट मैच में कार्स ने अपने को ये किया था। देन फिर क्रॉली ने बोला था, फिर बेन डकेट, इन लोग सब लोग ने बोला था। तो इतना नहीं आता भाई, वो प्रेजेंस एक ऑरा रहता है यार वो प्लेयर का। खड़े रहेगा ना बस, हाँ ठीक है, तो फिर एकदम टीज वीज करने में देखेंगे इसको, खेल रहा है, फॉर्म है नहीं नहीं है, वो देख लेंगे। और अल्टीमेटली ये सब जो बोलते हैं ना कि हाँ, जो अंदर से हार्ड टफ बने रहते हैं ना प्लेयर्स, वो कैसे तो कैसे मैनेज, समहाउ दे मैनेज, किससे भी हम्म, कंट्रीब्यूशन करने को मैनेज कर लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ टीम। उन लोग अपने टीम के लिए पहले देखते हैं, इन लोग अपने लिए नहीं है, अपने प्लेयर्स बाकी थोड़े जो है कैरिड अवे हो रहे हैं, वो खुद के लिए देख रहे हैं। करेक्ट। तो ये तो है भाई, बेन स्टोक्स ने तो अभी 11th प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। लास्ट मैच भी लॉर्ड्स का जो जीता था उसको काउंट करके 11th प्लेयर ऑफ द मैच टोटल हो गया टेस्ट क्रिकेट में। एंड ये और मॉडर्न डे क्रिकेट में ये और जो रूट फॉर इंग्लैंड सो फार दे आर मतलब ऑलमोस्ट नेक टू नेक। 13 प्लेयर ऑफ द मैच जो रूट ने जीता है, बेन स्टोक्स ने 11 जीता है। एंड आई सी हिम अगेन विनिंग द प्लेयर ऑफ द मैच सूनर आफ्टर द डेज प्लेस, कि हम लोग और एक इसको ये बॉटल के साथ देखते हुए मिलेंगे कि मतलब भाई। हाँ, मतलब आइडियली तो एज इंडियन क्रिकेट फैंस हम ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया हार जाए सीरीज, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिजल्ट हो सीरीज का, सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स यही है। हाँ इवन इन अ लूजिंग कॉज यार, बहुत बार ऐसा हाँ भी हाँ, होता है ना, लूजिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिल जाता है। इट्स नॉट अ वेरी वही वही अनकॉमन। वही वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब ड्रॉ हाँ, हो या ना हो, कोई भी हो, ये तो है भाई, ये टॉप फर्स्ट पे है भाई। इसको नहीं मिला, किसी और को मिला ना, अगर सपोज जो रूट को मिला, बट वो मतलब एकदम हम लोग को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा यार, ये इसको नहीं मिलना या चाहिए था। शुभमन शुभमन गिल है, मतलब शुभमन गिल करता है, वो भी कैप्टन है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट इसका एक और प्लस पॉइंट क्या है, स्टोक्स का बॉलिंग भी करता है। बॉलिंग भी करता है, करेक्ट। उसका तो दो वो बॉलिंग में भी अपॉर्चुनिटी कर रहा मिलता है। है, लीड भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। एट ए So, टाइम इसको दो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो कि बाकी प्लेयर्स को सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, कैपिटलाइज करने को। तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। पर लोड भी तो कितना है बॉडी पे, वो मैं सोच रहा हूँ हाँ कि फास्ट बॉलिंग भी करो, ये भी करो। शुभमन गिल का है, चलो मतलब उसका भी कम नहीं बोल सकते, उसको भी डेली फील्डिंग करनी है, कैप्टनसी, बैटिंग। बट एटलीस्ट बॉलिंग वाला एक थोड़ा सा एक है रिलीफ की बॉलिंग नहीं करना है उसको। ये तो मतलब बहुत है ना यार, एक तो और ऊपर से शुभमन गिल इज अ यंग कैप्टन, हाँ। यंग है। फिटनेस मतलब ऐसा मतलब नहीं, वो जो एज है अपनी एज का है ना, 26, अभी इस साल 26 का होगा। ये जो एज है, हम्म बॉडी जल्दी रिकवर होती है ना। वो हम्म सब भी तो चीजें है ना भाई, वो सब चीजें भी तो देख तू। ये 35 का है, इसका कैसा हो गया है कि पोस्ट 30, ये विराट कोहली ने भी बहुत बार मेंशन किया है कि योर बॉडी स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली। थोड़ा सा आईसाइट भी ये हो जाता है, विजन जरा सा वीक होता है ना, मतलब रिफ्लेक्सेस थोड़े से वीक होने लगते हैं। बॉडी हम्म। रिकवरी बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है डाइट के साथ, ये वो, और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुभमन गिल यार एकदम यूथ, यंग है, तो वो सब भी है। तो ये इस एज में ये सब कर रहा है, एट द एज ऑफ 35 डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वही ये तो, बहुत बड़ी बात दिस इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स है यार, ये मैंने इसमें जानबूझ के दिया था, डाला था भाई। मतलब तू देख रहा है ऑलमोस्ट ये मैच में बेन स्टोक इज लीडिंग विद द विकेट टेकर है ये सीरीज का, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। विद द बॉल ही इज लीडिंग विकेट टेकर, विद द बैट इसने 244 रन्स कुछ तो स्कोर किए है। ऑलमोस्ट। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये जो स्टैट्स है, ये कब तक के है, मतलब इस मैच के फर्स्ट ये इनिंग्स ये तक के है ये कि फर्स्ट सेकंड इनिंग्स, इनिंग्स तक? फोर्थ टेस्ट के फर्स्ट इनिंग्स तक। ओके। और अभी एक और विकेट ऐड कर ले फिर इसमें सेकंड इनिंग्स का। हाँ चलेगा। हाँ वो तो है। नहीं एक बट विकेट लिया मैं, ना अभी सेकंड इनिंग्स में, एक सेकंड में, अभी लाइव चल रहा है ना, मेरे को देखने दे, और कोई तो नहीं लिया ना इसने। आर्चर ने एक लिया है। 2 सेकंड रुक जा। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये तो किधर गया?
हाँ, 8 ओवर 12 रन भाई। एक तो इकोनॉमी साला 1.5 के इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है बेन स्टोक्स ये इनिंग्स में। 8 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट। तो हाँ, मतलब टोटल 17 विकेट हो गए उसके इस सीरीज में एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई ये सीरीज उसके लिए बहुत मस्त जा रहा है। विद द बैट 260 प्लस रन्स हो गए इंक्लूडिंग दैट 100, और उसका वो एवरेज भी बढ़ गया 44 का विद एवरेज द भी बॉल। बेटर हो गया भाई, बुमराह से बेटर एवरेज हो गया। हाँ वही, और वो लीडिंग विकेट टेकर की टैली में सबसे टॉप पे भाई, मतलब मस्त एकदम। और टेस्ट सेंचुरी भी बना रहा है। मजा आ रहा है भाई ये देखने को बेंच का। मतलब देख, जस्ट द फैक्ट दैट यू हैव better stats than a specialist bowler, हाँ that too the world's best bowler, उसके ऊपर टॉप करना, जसप्रीत बुमराह को टॉप करना, दैट्स। और वो हर मैच खेल रहा है। हाँ जस्ट हाँ हाँ। बेन स्टोक्स ने सारे मैच खेले, कोई भी मैच मिस नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर और स्ट्रेस करना चाहिए हमें। उसने कोई बीच में मिस नहीं किया मैच, कोई लगातार। नहीं वर्कलोड, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं दे रहा है, दिल से दे रहा है, जान लगा रहा है, पूरा 100% दे रहा है वो। तो मजा आ रहा है देखने को, वही तो मैं डाला था। इवन बुमराह एक मैच नहीं खेला है, बट बुमराह के भी विकेट टैलीज अपने एकदम ये फर्स्ट इनिंग्स में 5 पर लेता है, सेकेंड इनिंग्स में 1 या 0 पे रह रहा है। तो वो उसका टोटल टैली में भी 14 है, और ऑलमोस्ट नेक टू नेक ओवर है यार। एक टेस्ट नहीं खेल के भी बुमराह का ओवर्स देखना 120 एंड 129, हार्डली 8 ओवर, 5-6 ओवर का फर्क, वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो वो बता सकते ना यार इसका कैलिबर क्या है, एक बेन स्टोक्स के भी। करेक्ट, करेक्ट। वो एक कैलिबर है भाई उसका। और कंप्लीटली सिराज को इसने, मतलब हमारे जितने भी मेन बॉलर्स है, उनके भी जितने मेन बॉलर्स है जो इंग्लैंड टीम के, उनको सबको बीट करके ये आगे जाना, मतलब भाई तो कुछ अलग ही स्पेशली काम कर रहा है ना एग्जैक्टली भाई। वो। अ, हाँ, ये बहुत स्पेशल है। मैच विनिंग नॉक्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, बेन स्टोक्स सबसे पहले एशेस का ये सबसे वन ऑफ द इन मोस्ट पॉपुलर इनिंग्स, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स, 135 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हेडिंगली। उसके बाद अगेन उससे पहले मतलब ये एशेज इस वाले वर्ल्ड कप से जस्ट बाद हुआ था मेरे को जहां तक याद है, क्योंकि हाँ जून हाँ जुलाई में ये वर्ल्ड कप हुआ था 2019, और फिर अगस्त में ये एशेज हुआ था जिसमें स्टीव स्मिथ का कमबैक हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, कॉज हाँ 2018 में वो बैन हुए थे। और हाँ, मतलब वर्ल्ड कप में भी था स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। और वो वाली सीरीज यार, मतलब सर सर स्टीव स्मिथ, क्या मतलब रिडेम्पशन वो सब था। बट अमिडस्ट ऑल ऑफ दैट, जब स्पॉटलाइट सबसे ज्यादा स्टीव स्मिथ के ऊपर था भाई, 200 पे 200 मारे जा रहा है स्टीव स्मिथ, तो गॉड लेवल चला गया था, मतलब एपिक कमबैक। ये जो मैच थी, ये थर्ड मैच थी एकदम सीरीज के हाँ। बीच बीच। ये वाली मैच अगर ये हार जाते तो वो एशेज हारने, मतलब अल्टीमेटली 2-2 हुआ ना, हम्म। 3-1 हो सकता था, मतलब, है ना, ये बहुत क्रूशल था। अ, इसके अपना जैक लीच के साथ ये जो पार्टनरशिप, लास्ट विकेट, और वो जो एपिक सेलिब्रेशन, उसने पैट कमिंस को बाउंड्री मारा कवर्स पे, और हाँ उसके बाद जो क्राउड ने रोर किया एक साथ, और फिर ये वाला तो, वो ये तो वो है एकदम आइकॉनिक। वो एकदम बोलते हैं ना, साथ में सिंक हो गया ना क्राउड एंड बेन स्टोक का, वो जो एंगल के साथ वो क्लिप भी जो हम लोग ने देखा था, क्या सूदिंग लग रहा था दिल को, एकदम बोलते हैं ना, मस्त लग रहा था एज अ गूज क्रिकेट बम्प, फैन। अरे गूज मस्त बम्प। मस्त। और देख ये वैसे ही है ना, ये ऑलमोस्ट नियर बाय 6 इयर्स हो गए ये नॉक को खेल के, फिर भी हमको अभी भी वो बोलते हैं ना, कल का ही हुआ है, कल ही वो खेला है, ऐसा नॉक है। मतलब ऐसे इतना एग्जैक्टली, हम यस। लोग को हाँ, याद है। एग्जैक्ट 6 इयर्स कंप्लीट हुए, क्योंकि 2019 जुलाई में ही हुआ था ये, जून जुलाई, और अभी ये 2025 जुलाई चला, तो अभी और अब जाके 6 इयर्स कंप्लीट हुए। हाँ। वो इतना फ्रेश है अभी भी, वो मेमोरीज इतना फ्रेश है, ऐसा लग रहा है कल ही जाके वो खेला है। और हम्म। वो तो भाई उसने हमको दिखाया है कि व्हेन द स्टेक्स आर हाई, स्टोक्स डिलीवर करता है तो करता है विथ एनीथिंग, कुछ भी, बाय फील्डिंग, बाय बैटिंग, बाय बॉलिंग, कोई भी और ये तो, डिपार्टमेंट ले ले। मतलब कोई भी ये जो इमेज देख के ही देख, ये जो अचीवमेंट्स है,
ये सारे हम्म। स्कोर्स है वो किस स्टेज पे स्कोर किए उसने देखना, एक एशेज, एक ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब एट द बिगेस्ट ऑफ स्टेजेस। हाँ सारे जो सबसे मोस्ट मेमोरेबल नॉक्स है उसके, वो सबसे टॉप लेवल पे, मतलब T20 वर्ल्ड कप फाइनल अगेन, ओडीआई वर्ल्ड कप वाला तो वो जो सुपर ओवर तक गया था, बट उसमें भी क्या है यार, मतलब नॉर्मल गेम टाइम में भी और उसके बाद सुपर ओवर में भी आके वो मेरे को क्लियरली याद है, वो जैसा स्वीप टाइप सिक्स मारा था, ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कर रहा था सुपर ओवर में, मतलब हाँ। बहुत ही क्रूशल यार। थोड़ा लक भी था फेवर में, वो जो कंट्रोवर्शियल जो फील्डर ने थ्रो किया उसके बैट को लग के फिर वो बाउंड्री चला गया था, वो सब ठीक है। बट अ, जो भी यार, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो हो गया, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया यार, अब उसको हम कुछ चेंज हम्म, नहीं कर सकते। बट ये जो नॉक्स दिखे भाई, ये जो 52 और 49, ये T20 वर्ल्ड कप का, दी ओनली 50 इसने स्कोर किया है, और वो भी फाइनल स्टेज पे आया है। मैंने अभी चेक किया। जस्ट लाइक विराट कोहली लास्ट ईयर। हाँ, ये 2024 का करेक्ट, वो सेम बोल सकते भाई, ऑलमोस्ट सेम ही था। 49 वो भी उसने भी ऐसे ही खेला था जब नीड था भाई, वो एक प्लेयर को नीड खड़े था, रहने का। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में स्ट्राइक रेट एंड ऑल ये सब बकवास है ना, बंद कर देनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना यार, लॉकडाउन लॉकडाउन किड्स, हम्म। इमेच्योर, इनको है ना ऐसी इनिंग्स की है ना इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती यार, कितनी क्रूशल होती है। जो विराट ने खेली 76 ऑफ 59, हम्म। ये 52 ऑफ 49, हर बार ये भाई स्ट्राइक रेट मत देखो, उसका स्टेज देखो। इम्पैक्ट, स्टेज और इम्पैक्ट देखो भाई, वो उस टाइम का तो फाइनल हम लोगों को याद था भाई, क्या पाकिस्तान लोग कितना चढ़ के खेल रहा था। और बेन स्टोक्स आई गेस वन डाउन ही आया था या टू डाउन आया था, कुछ तो यही आया था, ऊपर ही आया था हाँ, जल के। थोड़ा सा ऊपर आया था और भाई नसीम शाह आग उगल रहा था। स्विंग, इन स्विंग आउट स्विंग एकदम, नसीम शाह का वो स्पेल, पहले ओवर में बहुत रन खा लिए थे उसने, बट लास्ट के जो 3 ओवर थे उसके, बाकी के 3 ओवर्स वो लास्ट में तो उसने फिनिश किया कुछ तो 4 ओवर में 26 रन ही कुछ तो दिए थे उसने। उसमें से एक तो आई थिंक मेडन ओवर ही था या कुछ था, मतलब वो उस लेवल पे चला गया था, और बेन स्टोक्स ने ही मेजोरिटी उसकी जो डिलीवरीज थी वो फेस की नसीम शाह की। हम्म। सबसे बेस्ट बॉलर था उस दिन वो पाकिस्तान का, नसीम शाह। अ, उसके बाद हारिस रॉफ ने भी अच्छी, सब ने ही की, क्योंकि वो लो स्कोरिंग मैच था, बहुत टफ था, ट्रिकी सरफेस, फाइनल का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है यार, न्यूट्रल वेन्यू में। एमसीजी का ग्राउंड है भाई, सब देख रहे। एक 100 के पीपल तेरे को आई बॉल्स पे है, तू सबके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सबसे इवन मत। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात तो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप जीतना, कोई भी फॉर्मेट हो, वो एक मतलब स्पेशल चीज है भाई। अपना अभी भी सपना है यार, ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप जीतना है, उनको वहां जाके हराना है। हाँ या फिर करेक्ट वो वो। नहीं भी हो, कोई भी ओपोनेंट हो, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतने का है, उनकी सरजमीन पे हम्म। जाके वर्ल्ड कप उठाना है, वो एक अलग फीलिंग होगी। उन्होंने जो हमारा सपना तोड़ा 2 साल पहले, जो नाइटमेयर दिया हमें, वैसा करना है तो। वो तो है भाई, बट ये जो स्टैट्स है भाई, ये स्टैट्स अनमैचेबल है, कोई कितना भी बोले भाई। लास्ट सेंचुरी इसके 2 साल पहले आए थे, ये आए थे। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैच विनिंग नॉक्स कोई बता देना, ऐसे ऐसे मैच विनिंग, मतलब बड़े बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो या स्पेशलिस्ट बॉलर, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलराउंडर भाई, ऐसे स्टैट्स आ जाए ना, मजा ही आ जाता है। और बेन स्टोक उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर निकल गया भाई, बोल सकते हैं भाई, मतलब ऑलमोस्ट वो लवेबल क्रिकेटर हो गया है, मतलब सबके जबान पे, अपने तो है ही, अपन बेन स्टोक्स तो बोलते ही, फॉर इंडियंस तो बेन स्टोक वो जानता है हम क्यों बोलते हैं, बट वो सबके इस पे, नॉट ओनली इंग्लिश फैंस, बट वो सभी फैंस उसको जानते हैं अच्छे से, बेन स्टोक्स को, तो वो एक बोलते हैं ना, तूने अचीवमेंट पा लिया यार, ये सबके मुंह पे, फैंस के इस पे तेरा नाम है, तू एकदम मेन प्लेयर बन गया। तो वो एक बेन स्टोक्स ने मस्त काम किया यार, क्या बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अभी क्लोज करने के लिए सम क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम यू शिवम, हो जाए पूरा, हाँ दिल भाई, खोल वही के मेरा, पूरा बाहर आने दो। मे, मेरा तो वही था भाई, बेन स्टोक्स इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो, जिस मतलब ही शुड बी पिक्ड इन द टीम, नॉट जस्ट फॉर द एज अ प्लेयर, बट उसका प्रेजेंस चाहिए भाई, प्रेजेंस। उसके फॉरगेट अबाउट द स्टैट्स, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो मायने नहीं रखता है, बट जब स्टेक्स बड़े होते हैं तो वो डिलीवर करता है। तो वो तो इसके लिए बेन स्टोक्स मेरे को चाहिए भाई।
कोई भी टाइम हो, एनी टाइम हो, मैं बेट करूंगा भाई। मेरे सामने 3-4 ऑलराउंडर्स भी आ जाए ना, तो मैं बेन स्टोक्स के ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा। सो आई विल बेट फॉर बेन स्टोक्स। अभी के जनरेशन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेन स्टोक्स भाई, मैं भूलेगा नहीं, मैं इसके लिए बेट करूंगा। भले मैं अगर एज एन ऑक्शन में भी अपनी टीम के साथ में जाऊंगा ना, बेन स्टोक का नाम आएगा ना भाई, बेट लगाएगा इस पे, मतलब पूरा पैसा ऑल इन के लिए मैं जाऊंगा। उतना है तो बेन स्टोक्स इज द काइंड ऑफ प्लेयर भाई। उसका प्रेजेंस और उसका वॉरियर स्पिरिट, जो टफ सिचुएशन में खेलता है, वो वो किसी के पास नहीं है भाई। वो सब बैट्समैन से मिलता नहीं है भाई, ना सब बॉलर से मिलता है। वो कोई ऐसे बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट प्लेयर रहते हैं जिसके पास ये स्पिरिट, ये वॉरियर स्पिरिट रहता है। वो जो कर देता है भाई, क्लच सिचुएशन में आके परफॉर्म कर देता है। नो डाउट कि मेरा लो चल रहा है, हाई चल रहा है, वो आके परफॉर्म करता ही है। तो वो He's the Ben Stokes is the perfect example of an alpha male. हाँ अल्फा हाँ मेल बोल सकते हैं हम। पूरा हाँ, करेक्ट करेक्ट। भाई है भाई वो। जितने एडिट्स बनाने हैं ना, वो इसके ऊपर बनाओ। कुछ कुछ रहते हैं, किसी आजकल किसी के भी ऊपर बना देते हैं एडिट्स। एक नॉक खेल देते हैं तो उसके ऊपर वो कुछ भी ऐसा एकदम और ऐसा वो बीट्स होते हैं ना, ऐसा ड्रॉप होता है एकदम से वैसे वाले वो म्यूजिक पे। सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता है ऐसे एडिट्स वो यही है भाई। कितने सारे एग्जांपल्स है यार। मतलब हम्म। और अगेन हाँ, मतलब अप्स एंड डाउन सबके करियर में आते हैं। पिछले 2 साल विद द बैट उसके इतने ग्रेट नहीं रहे हैं एज पर हिज स्टैंडर्ड्स, बट अगेन हो रहा है, फिर से कमबैक हो रहा है बॉल के साथ तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड का इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है अभी, बट उनका कमबैक हो जाएगा वहां पे भी हाँ, जल्दी। ओडीआई से रिटायर हो गया है ना बेन स्टोक्स। ओडीआईज एंड टी20 रिटायर हो गया। T20 भी अच्छा। ओके हाँ। अरे हाँ, T20 भी तो भूल गया था मैं तो। ओनली दिस फॉर्मेट तो हाँ, अभी 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 तो फुल्ली इसी के ऊपर फोकस कर सकता है। ऑलरेडी एक लेगेसी क्रिएट कर सकती है, कर दी हम्म। है तो और भी एक्सटेंड कर सकता है वो। और अगर सबसे बड़ा ड्रीम मेरे को लग रहा है एट दिस पॉइंट, अगर बेन स्टोक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ मैं, वो है ऑस्ट्रेलिया में जाके एशेज जीतना। हाँ, करेक्ट। वो कर दिया ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई वो रिटायरमेंट भी कॉल। इसका स्टैचू में बनाएगा। अरे वो उसके बाद मतलब हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो उसने अचीव कर लिया तो वो रिटायरमेंट हम्म। ले भी सकता है उसके बाद। फिर ऐसा हो सकता है ना, और क्या मोटिवेशन बचा ऐसा। मतलब है, एक पॉसिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि उसको ये गेम कितना पसंद है, कितना पैशनेट हाँ, है वो उसको लेके। तो वो सुनो, और काफी साल उसका हो सकता है मे बी एम और खेले जितना पॉसिबल है, जितना उसका बॉडी सपोर्ट करे। बट हु नोस, अगर एशेज जीत गया। और ये एक पैटर्न भी है ना ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर्स का कि जल्दी बूट्स हैंग कर देना, अर्ली हाँ, रिटायरमेंट ये वो, तो यू नेवर नो। करेक्ट 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 करेक्ट। बट इस साल का एशेज ये है उसका करियर का हाईलाइट हो सकता है सबसे बड़ा। ऑलरेडी इतने सारे हाईलाइट्स है, ये वाला कुछ बट कर दे अगर। हाँ हाँ हाँ, पक्का यार, वो तो विश लिस्ट में रहेगा उसके टॉप पे। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना एशेज ये वाला, हाँ। वहां पे तो कुछ जीते नहीं है, कभी नहीं जीते ना इंग्लैंड वहां जाके नहीं नहीं एशेज। नहीं नहीं, एशेस नहीं जीते वहां पे तो उसके पूरा लिए। वन साइडेड ही रिकॉर्ड है यार। ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है रे, मतलब वहां पे होम में तो ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल टाइप ही है। होम और अवे यार, वो इनविंसिबल ही है। एशेज में ओवरऑल रिकॉर्ड हाँ ऑस्ट्रेलिया ही हाँ, आगे है, बहुत आगे है। वो लोग ने वो यहाँ आके भी ये लोग को इतना ट्रबल किया है, इतना हाँ, डोमिनेट किया है तो। पास्ट का जनरेशन से लेके करंट एरा के जनरेशन तक उन लोग ने डोमिनेट किया है यार। ऐसा कोई फेज नहीं है बीच का कि जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट ने डोमिनेट किया है। मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा है। और स्पेशली होम सीरीज, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो एशेज होते हैं वहां पे तो इतना वन साइडेड है। स्टैट देखे हमेशा स्कोर लाइन ऐसा रहता है 4-1, 3-1, 4-0। हम्म। देख ले तो कितने भी एशेज ऑस्ट्रेलिया वाले उठा ले, सब ऐसे ही है तो। वो हाँ। थोड़ा बेटर एक बेन स्टोक्स के बैक ऑफ हिज माइंड थोड़ा वो चल रहा होगा कि यार ये वाला अपना जो स्टैट है हम्म। इसको इम्प्रूव करना है। ये थोड़ा सा एक
कहते हैं ना, एक स्टेन है, एक डार्क स्पॉट है उनके इंग्लिश क्रिकेट में, हाँ उसको, हाँ। वो धब्बे को हटाना है। वो हम्म। होगा उसका। और एक बार भी कर दे वो भी बहुत बड़ी बात है यार, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वहां जाके। ओनली इंडिया हैज डन इट ट्वाइस, हम्म। जिसके लिए हमें बहुत, हम प्राउड फील करते हैं। हाँ, अरे नो हम वन। प्राउड, और बाकी क्रिकेटिंग नेशन हमको लुक अप टू करते हैं भाई, कैसे किया क्या किया। इवन तूने नोटिस किया देगा, अभी एक उनका एक चैनल भी है, स्टिक टू माय क्रिकेट। तूने देखा है कि नहीं देखा है, मैं तुझे एक प्रीव्यू दे दूं तो उसमें एलिस्टर कुक, रवि शास्त्री समहाउ, मतलब द ग्रेट्स उनके पहले तो एलिस्टर कुक, माइकल वॉन, देन नासिर हुसैन, ये सब चेंज होते रहते हैं, मतलब ऐसा साइकिल है, एंड देन दे इनवाइट पीपल फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, और फिर ऐसा टॉक्स बैठता है भाई। उन लोग पूछे थे लिटरली, रवि शास्त्री को उसने पूछा था कि तुम लोग ने कैसे हराया ऑस्ट्रेलिया को, बाई ट्वाइस कैसे, क्या किया, व्हाट ऑल चेंजेस किए थे, तो उसने बोला कि भाई पूरा पेस लेके जाओ। सो दे टोल्ड, मतलब ऐसा कि भाई अगर जोफ्रा इन है तो जोफ्रा, मार्क वुड, एंड देन इन सम फायरी पेस, रवि शास्त्री ने सजेस्ट किया था, और एक स्पिनर जो बैट कर सके, हल्का बैट भी करे ना तो भी चलेगा। तो उसमें से आई गेस माइकल वॉन ने या किसने तो पूछा था कि शोएब बशीर, व्हाट अबाउट शोएब बशीर, तो उसने बोला शोएब बशीर के जैसा स्पिनर नहीं, कुछ स्पिनर चाहिए तो थोड़ा बैटिंग और वो कंट्रोल, विकेट तो नहीं आने बट कंट्रोल होना चाहिए, तो वैसा उसने पूछा था यार, मजा आया था। वो एक है, तू स्टिक टू मैं क्रिकेट देखेगा ना, तो उसमें अभी उन लोग ने करंटली चालू किया है गेस, ये ड्यूरिंग द इंडियन वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में वो इनवाइट्स करते हैं। चाहे तो मैं तेरे को लिंक शेयर कर दूंगा, तू भी देख ले, है मस्त, हाँ, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है देखने को। उन लोग अच्छे, मतलब मतलब बोलते हैं ना, अच्छा उन लोग ये करते हैं यार, पूरा एनालिसिस भी देते हैं, दे बैंटर भी होता है, फन बैंटर, प्लेफुल प्लेफुल वाइब्स रहते रहे, ऐसा एकदम ये नहीं रहता एकदम ही नॉर्मल, सब हम्म, पूछते रहते हैं नॉर्मल, तो मजा है भाई। तो उन लोग ने बोला था फॉर एशेस, तो उसमें एलिस्टा कुक को भी पूछा था, तो वो बोला कि हाँ मेरे से भी नहीं हुआ ड्यूरिंग माय कैप्टन टेन्योर, मेरे से भी नहीं हुआ, आई गेस बेन स्टोक्स चेंज करे, तो वो है, सब लोग का है भाई, बेन स्टोक्स के करेक्ट। ऊपर होप्स। वो एक है वो अभी अगला टारगेट उसका वही होगा। एंड नाउ दैट ही इज प्लेइंग ओनली वन फॉर्मेट, उसके पास हाँ। इनफ टाइम है रिकवरी प्लान्स बनाने में, पूरा अपना सारा एनर्जी उसके ऊपर फोकस कर सकता है। एंड स्टिल इट्स नॉट वेरी क्लोज, एशेस दिसंबर में है। सो स्टिल अभी क्या है, अभी है दो तीन 5 महीने, महीने यहाँ से 4-5 महीने हैं। अगस्त सितंबर में, हाँ 4 महीने, हाँ मतलब दिसंबर में स्टार्ट होगा तो उसको छोड़ के 4 महीने तो है ही। और कोई फॉर्मेट खेल नहीं रहा तो इनफ रेस्ट वगैरह सब कुछ कर सकता है हम्म। पूरा। और लेट्स सी, मजा आएगा ये वाला एशेस देखने में। हम्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन कुडोस टू सर बेन स्टोक्स। और हाँ। uh, और रिकॉर्ड्स तोड़ने ही वाले हैं वो, ऐसा तो लग ही रहा है कि मतलब काफी कुछ अनस्टॉपेबल ही लग रहा है एट द मोमेंट बेन स्टोक्स। एंड हम और ट्राई करेंगे और भी ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए, और अलग अलग प्लेयर्स मतलब हम प्लान कर रहे हैं। जैसे हाँ। एक ऋषभ पंत के ऊपर भी हो जाए, एपिक स्टोरी है ऋषभ पंत के ऊपर, तो मतलब हम्म। हम कर ही सकते हैं। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जो फाइटिंग स्पिरिट मतलब है ना, मतलब इतना वॉरियर स्पिरिट अगेन यार, इतना इंजुरी के साथ इस मैच में ही हमने देखा, जो फर्स्ट इनिंग्स में हाँ। आया विद अ स्वोलन लेग, उसके बावजूद आके खड़े होके वहां 50 मारना, वो तो है। हम्म। तो हम ट्राई करेंगे ऐसे और वीडियोस ऐसे इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्लेयर्स के ऊपर क्रिएट करेंगे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और ओके, अंटिल नेक्स्ट नो, टाइम। नो हेट्स ओनली लव टू हाँ, बेन हम स्टोक्स, ऐसा सर बेन स्टोक्स। ब्लाइंडली हम किसी भी प्लेयर को हेट नहीं करेंगे। जहाँ क्रिटिसिज्म ड्यू है वहां करेंगे, बट हेट नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेट एंड क्रिटिसिज्म। हम कभी हेट नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है किसी भी नेशनैलिटी का प्लेयर हो, जैसे हमने अभी बेन स्टोक्स को दिया, तो सब जो है जहाँ पे क्रेडिट डिजर्व करते हैं वो करेंगे हम। और अभी रेगुलरली ट्राई करेंगे ऐसे वीडियोस क्रिएट करने का, पोस्ट मैच रिव्यूज तो करते ही रहेंगे। हम्म। तो ओके, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइन ऑफ।
signing off.